जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि संकल्प लेने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि अगर संकल्प को एकाग्रचित्त होकर लिया जाए तो तत्क्षण उसकी इच्छा पूरी होती है। जब भगवान के संकल्प मात्र से ये सारी सृष्टि रची हुई है, बनी हुई है, और अगर संकल्प नहीं रहता तो ये पूरी सृष्टि ढह जाती है। तो हमारे संकल्प से हमारी इच्छाएं पूर्ण होना तो बड़ा ही आसान काम है, क्योंकि ये सांसारिक इच्छाएं तो कुछ भी नहीं है। जब संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि बन सकती है तो हमारे भी संकल्प से हमारी इच्छाएं निसंदेह पूरी होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बोलते हैं मन एकाग्रचित्त होना चाहिए। संकल्प लेते समय वो मन एकाग्रचित्त हो नहीं पाता है। बहुत ही ऐसे कम मनुष्य हैं जिनका मन संकल्प लेते समय एकाग्रचित्त हो जाता है। वो उनका होता है या तो जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, या फिर जो काफ़ी समय से जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं और जो उच्च स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो जो आम इंसान है, जो बीमारियों से परेशान है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो क्या करे? वो कैसे एकाग्रचित होगा मन? ताकि आपने संकल्प लिया और संकल्प लेते ही तत्क्षण इच्छा पूरी हो जाए। हो तो ये बिल्कुल निसंदेह सकता है, लेकिन बात वही है कि मन एकाग्रचित कैसे होगा। अब देखो, मन को एकाग्रचित करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो भगवान का नाम जप ही है। अब नाम जप किस प्रकार किया जाए कि आपका मन एकाग्रचित हो जाए संकल्प लेते समय? सबसे पहले शुरुआत की जाती है वाणी से, सुन के या फिर खुद बोल के नाम जप की। फिर मन के द्वारा उससे जुड़ना पड़ता है भगवान से। मन से जुड़ो, यानी कि मानसिक जप करो। उसके बाद जो सर्वोत्तम जप है, जो श्वासों के द्वारा जप किया जाता है, जिसको प्राण जप बोलते हैं, जिसको अजपा जप बोलते हैं, जब आप श्वासों के द्वारा उससे जुड़ जाओगे, प्राणों के द्वारा प्राणपति से जुड़ जाओगे, क्योंकि इन प्राणों का पति कौन है? प्राणपति, यानी कि परमपिता परमेश्वर है। जो चीज़ उसने हमें दे रखी है, ये प्राण जिसकी वजह से हम इस संसार में हैं, उन प्राणों को उस प्राणपति से जब आप जोड़ दोगे और उन प्राणों में छुपा हुआ है वो आदि नाम, गुप्त नाम, सार नाम, जिसके लिए हम बोलते हैं कि उस नाम को जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। जब आप उन प्राणों को उस प्राणपति से जोड़ दोगे तो आप उस आदि नाम को जान पाओगे। धीरे धीरे जब आप श्वासों का जप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही अधिक शीघ्रता से जान पाओगे। जिस दिन आपने उस आदि नाम को जान लिया, उस सार नाम को, उस गुप्त नाम को जान लिया, उसी दिन आपका मन पूर्णतः एकाग्रचित हो जाएगा और आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आपने संकल्प लिया। उसी दिन संकल्प लेते ही तत्क्षण तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान जितनी शक्ति तो नहीं आएगी, क्योंकि वो तो परमपिता है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमारे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी आप संकल्प लोगे, उस आदि नाम को जानने के बाद इतनी शक्ति मिल जाएगी कि तत्क्षण तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। जो मनुष्य आदि नाम, सार नाम को जान जाता है, भगवान उसे सब शक्तियाँ दे देते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, आप भी भगवान से जुड़ के भगवान के आदि नाम को जानकर, सार नाम को जानकर आप अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। संकल्प लें, यहाँ तक कि कोई इच्छा हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सब दूर होती है संकल्प लेने से। प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।